हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू येट अनदर एजुकेशनल वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल राइटिंग। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है और ये आपको कैसे लिखना होता है। पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं और क्लास 10th या 11th 12th की बात करते हैं, तो आपको आर्टिकल कैसे लिखना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, सर क्या ये वही आर्टिकल है जो हमने ग्रामर में पढ़ा, इंग्लिश ग्रामर में एन और द? नहीं भाई, ये वो नहीं है, वो अलग आर्टिकल है, उनको भी आर्टिकल कहते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल होता है, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग। जी हाँ, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग। ये आप लिखते हैं, राइटिंग में कुछ लिखते हैं। और ये जो पीस ऑफ राइटिंग होता है सर, किसके लिए होता है? इट इज फॉर वाइडर रीडरशिप, वाइडर ऑडियंस, वाइडर पब्लिक। ये आर्टिकल आप न्यूज़पेपर में लिखते हैं, ये आप मैगजीन्स में दे सकते हैं, ये आपका आर्टिकल छप सकता है किसी जर्नल में। तो अलग अलग, इवन प्रेजेंट डे में आप ब्लॉग्स जो लिखते हैं ऑनलाइन, उसमें भी अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। सो मेनली पहली बात जो है सर, आर्टिकल होता क्या है? शॉर्ट में आंसर मिल गया। आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग। ये एक, आप अपना किसी टॉपिक पे अपनी बात कहते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स कहते हो, उसका किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हो। लेकिन शॉर्ट में ये आप कुछ लिखते हो और उसके बाद आप कहीं पे वो छापने के लिए देते हो, चाहे न्यूज़पेपर की बात करें, चाहे मैगजीन की बात करें, चाहे किसी जर्नल की बात करें। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग विद रिगार्ड टू एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली फॉर बोर्ड एंड दैट टू व्हेन वी टॉक अबाउट JNK स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और क्लास 10th की अगर बात करेंगे ना, वहां पे भी आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। लेकिन जो आर्टिकल आप अखबार में लिखते हो ना, वहां पे और जो आर्टिकल आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिखना होता है, उसमें डिफरेंस होती है। डिफरेंस क्या होती है? वर्ड लिमिट की। जो आर्टिकल आप न्यूज़पेपर में लिखते हो, उसकी लेंथ कभी 500 कभी 1000 वर्ड्स भी हो सकती है। एक ब्रॉड कंसेप्ट आप उस पर लिखते हो। लेकिन जो आर्टिकल आपको एग्जाम में लिखना होता है, उसकी लिमिट 80 वर्ड से लेके 100 और कभी 150 से लेकर 200 वर्ड्स होती है। तो बिल्कुल एक प्रिसाइज, एक कंसाइज, कोहेरेंट मैनर में आपको वो आर्टिकल लिखना होता है। और एग्जामिनर का मेन क्या पॉइंट होता है कि ये बच्चा, क्या इसको ये राइटिंग स्किल डेवलप हुई है कि नहीं, क्या ये आर्टिकल लिख सकता है कि नहीं। तो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की विद रिगार्ड टू मॉडल पेपर, जो क्वेश्चन वहां पे आए ना, इंग्लिश का मॉडल पेपर, वहां क्या लिखा गया है? राइट ए ब्रीफ आर्टिकल इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट, सम हिंट वर्ड्स आर गिवन बिलो। वहां पे हिंट वर्ड्स भी दिए गए हैं 5, जैसे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी, सर्च इंजन एंड ईमेल, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, ऑनलाइन क्लासेस इन कोविड-19 एंड वर्चुअल क्लासरूम। तो ये यहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं। और आपको जो ये आर्टिकल लिखना है 80 to 100 वर्ड्स, और उसमें जो मेन चीज है जो आपको लिखना है, सर किस पे लिखे, वो 5-6 बड़े बड़े पॉइंट्स है, हिंट्स वही दिए गए। इनके इर्द गिर्द आपको अपना आर्टिकल बनाना है। अब यहां पे मेन क्वेश्चन जो आपके जहन में आएगा, सर क्वेश्चन भी हमने देखा, 80 to 100 वर्ड्स भी हमको समझ आया कि इसमें लिखना है। आपके जहनों में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये आर्टिकल लिखते कैसे हैं, स्टार्टिंग क्या होती है, इसमें क्या बॉडी होती है, इसमें कंक्लूजन होता है कि नहीं, कुल मिला के सर ये लिखते कैसे हैं। चलिए प्रैक्टिकली हम यहां पे इस पे बात करेंगे कि एक आर्टिकल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको कल अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है, वो आपको कैसे लिखना है। और विद इन मिनट्स इसके 5 मार्क्स दिए गए हैं, आप 5 के 5 मार्क्स ले सकते हैं। इससे पहले जब हम बात करते हैं एक आर्टिकल की या आर्टिकल राइटिंग की, नंबर 1 क्या आता है? पहले हेडलाइन, यानी आपको लिखना किसके मुतलिक है। देखिए, हमें अखबार की भी बात नहीं करनी है, न्यूज़पेपर में हमें लिखना है, हमें किसी मैगजीन में लिखना है। हम ये वीडियो स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड ले रहे हैं, और जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 10th या उससे आगे वाले क्लासेस में, तो वहां पे हमें सर हेडलाइन क्या देनी है। देखिए, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वहां पे लिखा गया है, राइट ए ब्रीफ आर्टिकल इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। लिख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो इसका
वहीं पे आपको क्वेश्चन में ही मोस्ट ऑफ द टाइम टाइटल मिल जाएगा। तो हेडलाइन पहले होती है। तो यहां पे अगर ये क्वेश्चन हम करेंगे, हम लिखेंगे हेडलाइन में यूजेस ऑफ इंटरनेट, ये यूजेस ऑफ इंटरनेट। ये आप कभी सारा कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, या कभी आप पहला जो इनिशियल अल्फाबेट होता है, लेटर होता है, वो कैपिटल में डाल सकते हो। ये उतना बड़ा मसला नहीं है। तो पहले आता है हेडलाइन। हेडलाइन आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी। हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है सर, बायलाइन, जिसको हम कहते हैं किसने लिखा। अगर वहां पे आपको नाम दिया होगा, यू आर एबीसी, यू आर आदर्श, यू आर जावेद, यू आर अदनान, राइट एन आर्टिकल, तो आपको वही नाम डालना है। हमें क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया, हमें बोला गया है कि आपको एक आर्टिकल लिखना है 80 to 100 वर्ड्स। तो हम यहाँ पे बाय लिखेंगे। आप अपना नाम डाल सकते हैं, बाय कोलन डाल के फिर अपना नाम जो आपका होगा। मैं यहाँ पे एबीसी लिख रहा हूं, XYZ लिख रहा हूं। आप अपना नाम डाल सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर कोई बच्चा XYZ ABC लिखेगा वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाय लिखना है, यानी एग्जामिनर को पता चले कि उसको हेडलाइन भी पता है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है बायलाइन, उसको वो भी पता है। अब इसके बाद जब हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं आर्टिकल में, आर्टिकल में इसके बाद सर क्या होता है, बाद हमारी मेन आर्टिकल राइटिंग का काम स्टार्ट होता है। और नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 1 पे आता है इंट्रोडक्शन। यानी जो पहला पैसेज है ना आपका, जो पहली 2-3 लाइन्स है, आपको इसमें इंट्रोडक्शन, यानी जो आपको टॉपिक दिया गया है, टाइटल दिया गया है, हेडलाइन दी गई है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बारे में लिखना है। यानी पढ़ने वाले को पहले ही 2-3 लाइन में पता चलना चाहिए कि ये जो लिखने वाला है ये किसके बारे में लिख रहा है, इसको आगे किस चीज के बारे में बात करनी है, मेन कंटेंट जो आएगा वो किसके बारे में होगा। अब हमारा है यूज ऑफ इंटरनेट। हमने बायलाइन भी लिखी, यहां पे नाम भी अपना दे दिया या XYZ लिखा, इसके बाद इंट्रोडक्शन। सर इसका क्या हो सकता है यूज ऑफ इंटरनेट। देखिए यहां पे हमें पहले ही यूजेस पे नहीं जाना है, क्योंकि मेन फोकस किस पे है, इंटरनेट। तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा इंटरनेट के बारे में। जी हां, आप इंटरनेट के बारे में पहले लिखेंगे, पहले आप इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, वो आप यहां पे लिखेंगे। इसके बाद जो नंबर 2 आता है, दूसरे नंबर पे जो आता है, उसको हम कहते हैं बॉडी। आप बॉडी कह लीजिए, आप मेन कंटेंट कह लीजिए, दोनों आप कह सकते हैं। कभी कभार आप सुनेंगे इसको मेन कंटेंट बोला जाता है, कभी कभार बॉडी कहा जाता है, वो भी ठीक है। तो ये यहां पे ये वाला पैसेज आता है, और इसमें सारा कुछ आपको ज्यादा लिखना होता है। यहां पे देखिए, ये बॉडी ऑफ योर आर्टिकल, यहां पे आपको ज्यादा लिखना है। इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन्स में तो आपको हो जाएगा कि इंटरनेट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगाएंगे, थोड़ी सी कैची यहां पे लाइन स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि एक रीडरशिप में एक इंटरेस्ट जगे कि वो आपका आर्टिकल पढ़े, और एग्जामिनर के हिसाब से भी, एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं ये जो इंट्रोडक्शन ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि इंट्रोडक्शन में आप क्वोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनेट के रिलेटेड या जो भी आपको वहां पे टाइटल दिया गया होगा ना जिसपे आपको लिखना, अगर कोई क्वोटेशन आपके जहन में किसी फेमस पर्सनैलिटी की याद आ रही है, आप क्वोटेशन से भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मेन कंटेंट आता है, बॉडी आती है, इसमें आपको स्टार्ट करना है। जो मेन बॉडी है ना, उसके लिए जो मटेरियल है वो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्योंकि क्या कहा गया है, सम हिंट वर्ड्स आर गिवन बिलो। हिंट वर्ड्स दिया गया है यहाँ पे, हिंट वर्ड्स आपके लिए दिए गए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आपको यहां पे लिखना है। देखिए हिंट वर्ड्स क्या है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी, इसके अलावा सर्च इंजन, ईमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, सर हिंट वर्ड्स तो है लेकिन हम लिखें क्या, क्या हम अगेंस्ट लिखें, क्या हम प्रोज लिखें, क्या कॉन्स लिखें, एडवांटेजेस लिखें, डिसएडवांटेजेस लिखें, हम सर क्या लिखें। देखिए जब हम बॉडी की बात करते हैं ना, बॉडी में 2-3 चीजें आपको अहम नजर रखनी है, जिससे आप अपना आर्टिकल वो बेहतरीन बना सकते हैं। बॉडी में क्या होता है, टॉपिक के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, या आपको लिखना हो सकता है प्रोज एंड कॉन्स।
जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। नंबर 1 है, इससे आपकी बॉडी, आप अपना मेन कंटेंट इसके इर्द गिर्द वहां पे बढ़ा सकते हो। दूसरा हो सकता है कि आपको वहां पे कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ऐसा कोई टॉपिक दिया गया होगा कि जिस पे आपको कॉजेज एंड इफेक्ट्स की बात जब करेंगे ना, तो आपकी बॉडी जो है मेन कंटेंट वो बन जाएगा। आप बिल्कुल, आप देखते देखते आपके जो 80 to 100 वर्ड्स या 150 to 100 वर्ड्स बिल्कुल बन जाएंगे। नंबर पे आ रहा है ऐसा कोई टॉपिक जहां पे एक प्रॉब्लम दी गई, उसके बारे में आपको बोला गया कि इसके बारे में लिखिए। आप उस प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हैं पहले, और फिर उसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं लास्ट में। हालांकि इन बिटवीन आप कॉजेज इफेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली, ये जो इन 3 में सारे आर्टिकल्स आते हैं, या तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या प्रोज एंड कॉन्स, या तो कॉज एंड इफेक्ट्स, या वो प्रॉब्लम होगी एंड यू हैव टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। तो ये इन 3 ब्रॉडली हम तमाम आर्टिकल्स को इनमें देख सकते हैं। अब जो हमारा है यूजेस ऑफ इंटरनेट, ये किस में आता है? ये इसमें आता है एडवांटेजेस में। हम डिसएडवांटेजेस ज्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे वहीं से दिया गया है यूजेस ऑफ इंटरनेट, इसलिए हमारा जो ज्यादा फोकस रहना चाहिए, हम लिखेंगे यूजेस यानी पॉजिटिव यानी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। वो यहीं से दिए गए हैं, आपको अपने क्वेश्चन भी वो मिल जाएंगे। जो हमारा हिंट वहां दिया गया है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ये वाला हिंट, ये तो हमारे इंट्रोडक्शन में ही यूज हो जाएगा, क्योंकि जब हमें इंट्रोडक्शन देना है, मैंने पहले कहा, आप डायरेक्टली यूजेस नहीं बोलेंगे, आपको पहले इंटरनेट की बात करनी होगी। तो यहां पे दिया गया है इंटरनेट क्या होता है, इट इज एक्चुअली द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इसी के बारे में थोड़ा सा और एक दो लाइन लिख लीजिए, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आप वहां पे अब आप रेडी हो चुके हैं किसके, आप मेन कंटेंट या बॉडी पे आ चुके हैं। तो दूसरा हिंट जो हमारा है ना, वो क्या कह रहा है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। तो हो गई हमारी मेन बॉडी स्टार्ट। अब हम यूजेस की बात करेंगे, प्रोज की बात करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तो हो गया 2-3 लाइन में। इसके बाद पहला हिंट जो है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन हम लिखेंगे। जो इंटरनेट है, इसी की बदौलत से आज हम वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हिंट को नजर रखते हुए इसको थोड़ा ब्रॉड करेंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है ग्लोबल विलेज, ये भी यूज है, ये भी प्रोज है, ये भी एडवांटेज है इंटरनेट का। हम कहेंगे कि आजकल की जो दुनिया है ना, दिस वर्ल्ड इज टर्नड इनटू ए ग्लोबल विलेज ओनली ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो है ना, ग्लोबल कनेक्टिविटी, आज की जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज। आप कहीं से भी कहीं पे कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल के जरिए, टेलीफोन के जरिए, या इवन मैसेज, जो भी आप मिनटों या सेकंडों में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस से लेके एजुकेशन से लेके हर एक सेक्टर में आप सेकंडों में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ग्लोबल विलेज बन चुका है। इसके बाद है वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी। देखिए, इंटरनेट की वजह से ही जो भी मटेरियल आपको चाहिए पढ़ने के लिए, आप इंटरनेट खोलते हो अपने स्मार्टफोन से, पीसी से, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसको ले लेते हो और आप एक्सेस कर पाते हो। दुनिया भर की जो किताबें हैं वो आप एक्सेस कर पाते हो, तो वो आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सर्च इंजन एंड ईमेल। सर्च इंजन आपको पता है, आप गूगल की बात कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट की बिंग की बात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हिंट जो है यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। लिखेंगे कि यूट्यूब से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब से फ्री पढ़ाई करके, यूट्यूब देख देख के छोटे से छोटे एग्जाम से लेके आईएएस का जो एग्जाम है वो भी पास किया है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। या व्हाट्सएप ने बिल्कुल जो आपके बात करने का अंदाज है, जो एक कनेक्टिविटी में एक तेजी लाई है, इवन जो इसमें नेक्स्ट फीचर्स भी आ चुके हैं, उसका भी आप यहां पे जिक्र कर सकते हैं। और एक हिंट दिया गया है ऑनलाइन क्लासेस इन कोविड-19 एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। और जो कि लेटेस्ट जो कोरोना वायरस जो कोविड-19 हुआ था 2019 एंड 20 में, और उस दरमियान इंटरनेट ने कितना बड़ा रोल अदा किया, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट वर्चुअल क्लासरूम। जो बच्चे, क्योंकि घर से निकलना मुहाल था, वहां पे बिल्कुल एक किस्म की मान लीजिए पाबंदी थी, और वहां पे हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ने शिफ्ट किया वर्चुअल क्लासरूम, और बच्चों ने अपनी पढ़ाई वो कंटिन्यू की, और वो भी किसकी बदौलत, ओनली ड्यू टू द इंटरनेट। तो ये सारे जो यहां पे पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑल यूज ऑफ इंटरनेट। लेकिन आपको सिंपल, कंसाइज एंड एक्यूरेट
विद कोहेरेंट सेंटेंस लिख लें, यानी छोटे छोटे जिनमें एक आपस में कनेक्टिविटी हो आइडिया को, जो आप बात कह रहे हो, तो रीडर को या एग्जामिनर को कल पता चलनी इसको पूरा पता है कि मैं क्या लिख रहा हूं और मुझे क्या लिखना है और कितना लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो जो तीसरा होता है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट वो भी होता है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। यानी इख्तिताम पे हम आ चुके हैं, कंक्लूजन हमें अब एंड करना होता है अपने आर्टिकल को, तो वो हम लास्ट में 2 3 या 4 लाइन्स में अपना कंक्लूडिंग पैसेज जो होता है ना, वो यहां पे लिख देते हैं। सर अब कंक्लूजन में क्या लिखें? देखिए यहां पे हमने यूजेस की बात की, सारा जो हमारा जो मेन कंटेंट रहा है ना, वी टॉक्ड अबाउट यूजेस, क्योंकि हमें यूजेस पे कहा गया है। अब कंक्लूजन में हम क्या करेंगे? कंक्लूजन में हमें एक तरीके से समराइज करना है जो हमने बोला, तो हम कहेंगे इंटरनेट ने आज की दुनिया को एक रेवोल्यूशनरी मोड में लाके छोड़ा है, यानी हम इसके बगैर आज की जिंदगी को बिल्कुल मुकम्मल सोच भी नहीं सकते, जितनी तरक्की, जितनी पॉजिटिव इफेक्ट्स इसने हमारी जिंदगी में लाए। हाँ, आप थोड़ा सा लिख सकते हैं मिसयूज के बारे में कि इंटरनेट को यूज करते वक्त चाहे स्टूडेंट चाहे बड़े जो भी यूज कर रहे हैं, उनको एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट का मिसयूज भी हो सकता है और आपका टाइम, आपका कैरियर वो भी खराब हो सकता है। वो आप कंक्लूडिंग पैसेज में थोड़ा सा 1 1.5 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो कंक्लूजन रहेगा ना, उसमें दोबारा आप इंटरनेट के बारे में जो पॉजिटिव असरात डाले हैं उनका आप लास्ट में दोबारा से अपने वर्ड्स में जिक्र कर सकते हैं, उनका कह सकते हैं और कह सकते हैं कि आज की दुनिया में इंटरनेट के बगैर एक मुकम्मल एक जिंदगी को तस्वर कि इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट बन चुका है। यही एग्जैक्ट यही फॉर्मूला आपको कोई भी वहां पे क्वेश्चन हो आर्टिकल राइटिंग के मुताबिक, वही आपको करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके से आप अपना आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है यू विल गेट 5 आउट ऑफ द 5 मार्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक आर्टिकल राइटिंग, और एक वीडियो के साथ और एक टॉपिक के रिलेटेड जरूर आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल एंड एग्जाम रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।